गाइस, मैंने जस्ट अपना चैनल स्टार्ट किया है अभी अभी। हम लोग काम कर रहे हैं मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स पे, जिसमें मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट टोटली बेस्ड है। ये चैनल मैंने शुरू किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने थर्ड या फोर्थ ईयर में हैं, एंड देन उनको ये रियलाइज़ नहीं है कि मतलब उनको ये नहीं पता है कि उनको किस चीज़ पे काम करना है। उनको स्कोप नहीं आइडिया है कि आगे किसका क्या स्कोप है। सो दैट इज़ वाई मैं मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, जिससे क्या है कि उन सभी स्टूडेंट्स को अपने प्रोजेक्ट में बनाने में हेल्प मिलेगी। मैं बता देता हूँ मशीन लर्निंग कहाँ यूज़ होती है। मशीन लर्निंग मोस्टली जो यूज़ हो रही है वो हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार्स में यूज़ हो रही है। टेस्ला अपने सेल्फ ड्राइविंग कार में ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है। बेसिकली सबसे अभी कटिंग एज टेक्नोलॉजी चल रही है। मशीन लर्निंग का काम क्या होता है, हम अपनी जो मशीन है, अपना जो कंप्यूटर है, उसको ट्रेन करते हैं डाटा पे, एंड देन उसके बाद वो मशीन इतनी कैपेबल हो जाती है कि वो अपने आप से खुद डिसीजन ले सकती है। कि जैसे कि एक कार चल रही है, उसके सामने कोई आ गया तो वो ये एनालाइज करेगा एंड देखेगा कि ओके, अब मेरे को क्या करना चाहिए। क्या मेरे को स्टॉप हो जाना चाहिए, या साइड से कट लेके जाना चाहिए, या ओवर स्पीड करनी चाहिए। क्या मतलब ओवर स्पीड तो कोई करेगा नहीं, वैसे हम अपने मशीन को ऐसा नहीं टिप देंगे। दैट इज वाई मशीन जो है वो पूरी अपना मतलब उसके पास एक पूरा ब्रेन आ जाता है। वो एनालाइज कर सकती है कि कब हॉकिंग करनी है, कब रुकना है, रेड लाइट है रुकना है, साइड में कोई कार है, किसी को ओवरटेक कैसे करना है। दैट इज वाई मशीन लर्निंग हमारा यूज होता है। आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में एंड देखते हैं कि आगे आगे हमें कौन से प्रोसेस एंड स्टेप्स करने हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं डाटा मॉडलिंग से। आप बोलोगे कि ओह स्क्रीन तो साफ है, कुछ दिख नहीं रहा, बट धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें नॉलेज हो जाएगा। इसका पहला स्टेप है, हमें प्रॉब्लम देखना है। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम है कौन सी टाइप की। इमेज क्लासिफिकेशन है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, टेक्स्ट टू स्पीच है, एंड क्या है। तभी जब हमें अपनी प्रॉब्लम पता चलेगी तभी तो हम उसमें डिफाइन कर सकेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड देन उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप डाटा कलेक्शन। अब हमें प्रॉब्लम पता चल गई। हमें इमेज क्लासिफिकेशन करनी है, किसी की क्लासिफिकेशन करनी है। हमें डाटा सेट चाहिए। डाटा सेट हमें कहाँ से मिलता है, या दो तीन साइट्स हैं, मतलब दो तीन नहीं, काफ़ी ज़्यादा साइट्स हैं। जैसे जो मेरी ट्रस्टेड है वो है कैगल, तो उसी पे मैं ज़्यादा अप्रोच करता हूँ, डाटा मेरे को ट्रस्टेड मिलता है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हमने डाटा डाउनलोड कर लिया, उसके बाद हम उस डाटा को इवेलुएट प्री प्रोसेस करेंगे। क्योंकि क्या है, जो हमारा रियल वर्ल्ड डाटा होता है वो बहुत मेसी एंड इररिलेवेंट होता है, वो रिलेट नहीं करता है। तो क्या करना है, हमें उस डाटा को प्री प्रोसेस करना है, उसको मैनिपुलेट करना है इस तरह की वो एक अंडरस्टैंडेबल मैनर हो। क्योंकि मशीन अपने हिसाब से प्री प्रोसेसिंग नहीं कर सकती, प्री प्रोसेसिंग पे हमें काम करना होता है। वो स्टेप जो है वो है इवेल्युएशन। उसके बाद हम आता है, जब हम इवेल्युएट कर देते हैं अपने डाटा को, प्री प्रोसेस्ड वो क्लीन डाटा हो जाता है। उसको हम फीचर बना देते हैं। जो इनपुट पार्ट होता है हमारा वो फीचर कंसीडर हो जाता है, एंड आउटपुट जो होता है उसको हम लेबल कंसीडर करते हैं। एंड देन उसके बाद हम उस डाटा को मॉडलिंग में दे देते हैं, अपने जो मॉडल है उसको दे देते हैं, जिससे क्या होता है वो मॉडल उस डाटा पर ट्रेन होता रहता है। एंड देन जब वो टोटली एक्यूरेट, मतलब अच्छी एक्यूरेसी आने लग जाती है, उस डाटा को क्या करते हैं, हम यूज करने लग जाते हैं प्रिडिक्शन के लिए। और वो चीज हम एक्यूरेसी कैसे लाते हैं, वो आती है बाय एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने बोल दिया कि आप ये मेथड यूज करें हो जाएगा, ये मेथड यूज करें हो जाएगा, नहीं। आपको प्रैक्टिस, ट्रायल एंड एरर करते रहना पड़ेगा जब तक आपकी एक्यूरेसी अच्छी ना आ जाए। आपको एक्सपेरिमेंट करते ही रहना है, उसके बाद आप चूज कर पाओगे अपना डाटा, अपना मॉडल, एंड उस पर एवेल्युएशन कैसा हुआ है। जो ये डाटा एवोल्यूशन एंड फीचर वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं डाटा एनालिसिस। तो डाटा को हमने एनालाइज किया कि उसको एक मीनिंग दिया है, उस रियल वर्ल्ड डाटा को एक मीनिंग दिया है, ताकि हमारी जो मशीन है उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसका पैटर्न रिकॉग्नाइज करे, तभी तो वो प्रिडिक्शन कर पाएगी। एंड जब हम ये डाटा अपने मॉडल को देते हैं, वो होता है मशीन लर्निंग का डाटा। एंड जब ये पूरा होल प्रोसेस वो आता है डाटा साइंस के अंडर। ये बहुत मतलब हायरार्की है, मैं समझाऊंगा। मैं अगर आपको इस पे भी एक वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, फिलहाल तो हम इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं हमें टूल्स कौन कौन से चाहिए जो कि हमारे यूज में आएंगे। टूल्स है हमारा सबसे पहले नमपाई। नमपाई क्या काम करता है, नमपाई एक न्यूमेरिकल एरे है। क्या होता है, इसमें नंबर जो है वो एंटर किए जाते हैं, यूज करते हैं। ये बहुत फास्टर है एंड बहुत ही इकोनॉमिकली
फास्टर बनाया गया है इसको। ओके, सो नेक्स्ट है पेंडास। पेंडास है डाटा मैनिपुलेशन के लिए, कि हमारे पास कोई डाटा है, सो जो ये इवेल्युएशन का स्टेप है ना, ये हमारा पेंडास में ही होता है। हम डाटा को मैनिपुलेट करते रहते हैं एंड देन हम देखते हैं उसको एक मीनिंग कैसे मिले, उसके फीचर्स अलग करते हैं, उसका लेबल अलग करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको एक्स जो है वो हम फीचर्स ले लेते हैं, वाई जो है वो लेबल ले लेते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है, आप देखेंगे तो आप सब समझ जाएंगे। एंड देन है मैटप्लॉटलिब। सो जो डाटा हमने मैनिपुलेट किया है, एक मीनिंगफुल डाटा बनाया है, उसे हमें तो पहले एनालाइज करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई मैटप्लॉटलिब वहाँ काम आता है। मैटप्लॉटलिब जो है वो, अब हमारे पास डाटा जो है वो 10,000 20,000 है, तो हम सब देखते तो नहीं रहेंगे, तो हम उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। सो दैट इज वाई मैटप्लॉटलिब काम आता है। एंड देन है आपका टूल्स आता है टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो एक लाइब्रेरी है जो कि हमें टूल्स प्रोवाइड करती है हमारे जो इमेजेस हैं उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने का, फिर हमारे मॉडल को यूज करने का, प्री एग्जिस्टिंग मॉडल्स को यूज करने का, बहुत सारे टेंसरफ्लोज के काम है। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंड देन हम यूज करते हैं गूगल कोलैब। ओके, सो गूगल कोलैब क्या है? ये एक पाइथन वर्कस्पेस है। कोलैब है, आपको जीपीयू ऑफर करता है, बट हम जीपीयू यूज करते हैं। जीपीयू मैं आगे बताऊंगा। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो व्हाट इज टेंसरफ्लो? सो टेंसरफ्लो क्या है? टेंसरफ्लो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। बेसिकली इसको किसने, ये गूगल के अंडर है। सो जो गूगल है वो भी यही यूज कर रहा है। जो अभी लेटेस्ट टेंसरफ्लो आया है वो 2.0 है, जो कि ओपन सोर्स है। सो जो टेक्नोलॉजी गूगल यूज कर रहा है वही टेक्नोलॉजी हम भी यूज कर रहे हैं। सो ये कितनी अच्छी बात है कि हम अभी अप टू डेट चल रहे हैं एंड हमारे पास इतना अच्छा एक इकोसिस्टम भी है। ओके, सो उसके बाद हमारा जो टेंसरफ्लो है वो हमें टूल्स प्रोवाइड करता है, लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। एंड क्या है, जैसे कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको कोई रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, सो इनकी कम्युनिटी जो है वो बहुत पावरफुल है। अगर आप अपनी कोई प्रॉब्लम इनको भेजेंगे तो आपको ज़रूर है कि कोई ना कोई रिवर्ट या आपको हेल्प ज़रूर आएगी, क्योंकि बहुत डेवलपिंग है एंड इवन गूगल के अंडर है तो आना ही है। एंड इसके बाद क्या है, जो इसमें हमें टेंसरफ्लो की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें प्री बिल्ड मॉडल यूज़ कर सकते हैं। क्या है कि अगर आप मॉडल बिल्ड करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, दैट इज़ वाई हम प्री बिल्ड मॉडल यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद मॉडल को यूज कर लिया एंड उसके बाद डिप्लॉयमेंट भी यहाँ से बहुत इजी है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो बता दूं मैं डीप लर्निंग और ट्रांसफर लर्निंग में क्या क्या फ़र्क है कि यहाँ। ओके, सो डीप लर्निंग जो होता है, हमारा जो मॉडल है, जो हमारा मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का जो मॉडल है, जो ये मॉडल हम ट्रांसफर लर्निंग में यूज़ करते हैं, प्री बिल्ड मॉडल, वो डीप लर्निंग में बनाया जाता है। एंड जो ट्रांसफर लर्निंग में क्या है कि जो हमारा एक टेंसरफ्लो हब नाम की एक प्लेस है, आप सर्च करके देखना, वहाँ पर आपको प्री बिल्ड मॉडल मिलेंगे जहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। किसी का पहले का मॉडल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो और वहाँ पे नंबर्स ऑफ मॉडल है। सो दैट इज़ वाई हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें बिल्ड करने के लिए। ऐसा नहीं है ये बेकार है, बिल्ड करना बेकार है, नहीं, बट इसके लिए बहुत टाइम चाहिए एंड देन आप अपना काम करें, बहुत डिले हो जाएगा। सो जब हमें इजीली ये मॉडल मिल जा रहे हैं यहाँ पे, सो हम अपना टाइम मतलब क्यों ही वेस्ट करें। ओके गाइस, सो आप सभी लोगों के माइंड में यही आया होगा कि वाई टेंसरफ्लो ही क्यों। सो टेंसरफ्लो जो होता है उसके अंदर हम डीप लर्निंग कोड जो है बहुत फास्ट लिख सकते हैं। जो टेंसरफ्लो है वो हम उसमें उसके थ्रू हम जीपीयू को भी यूज़ कर सकते हैं। हम जो है प्री बिल्ड मॉडल यूज़ कर सकते हैं, हम उनसे एक्सेस ले सकते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। किसी का पहले का मॉडल है उसको फिर से हमें यूज़ करना है, सो हम टेंसरफ्लो हमें वो अलाउ करता है। वो प्री प्रोसेसिंग अलाउ करता है डाटा की, जिसे हम डाटा एनालिसिस कहते हैं। मॉडल हमें अलाउ करता है, हम मॉडल बिल्डिंग भी कर सकते हैं, मॉडल यूज भी कर सकते हैं एंड उसका डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं जो हमने बनाया है। एंड सबसे मोर एंड मोस्ट नेसेसरी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये अभी गूगल यूज कर रहा है, सो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है, और ये ओपन सोर्स भी है। ओके, सो नेक्स्ट है व्हाट इज जीपीयू। सो हम जीपीयू पे आते हैं। जीपीयू क्या है? जीपीयू जो है वो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है। ओके, सो जीपीयू जो होता है इसकी जो कंप्यूटेशनल पावर होती है बहुत फास्टर होती है। जैसे जो हमारा सीपीयू है, अगर वो हम एक इमेज को टेंसर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट 40 मिनट्स लग जाएंगे। अगर वही काम हम जीपीयू में करेंगे तो 2 मिनट 3 मिनट्स में कन्वर्ट करके दे देगा। इतना फास्ट कंप्यूटेशनल पावर होता है जीपीयू का। एंड ये है, ये जल्दी अफोर्डेबल नहीं होता है, ये इकोनॉमिकल लैपटॉप्स में नहीं आता है। सो दैट इज़ वाई हम गूगल कोलैब यूज़ करते हैं।
एंड फिर उसके बाद देखते हैं चूजिंग अ मॉडल। ओके सो गाइस, हम चूजिंग अ मॉडल कि क्या है, हमें अपनी प्रॉब्लम देखनी होती है। प्रॉब्लम ऐसा होता है कि बहुत टाइप्स की होती है, जैसे इमेज रिकग्निशन, टेक्स्ट रिकग्निशन। दैट इज़ वाई बहुत सारी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, जो कि आप अगर टेंसरफ्लो हब खोलेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स के मॉडल्स मिलेंगे, जहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम के हिसाब से। वहाँ पे आपको प्री बिल्ड मॉडल मिल जाएगा एंड देन आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके सो अब है व्हाट इज डीप लर्निंग। ओके सो डीप लर्निंग क्या है एंड न्यूरल नेटवर्क क्या है, जो मैं पहले बता रहा था कि मैं बताऊंगा ना। सो दैट इज वाई न्यूरल नेटवर्क क्या है। सो न्यूरल नेटवर्क क्या है, जो हमारे डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग में क्या होता है कि ये एक मॉडल बनाने में हेल्प करता है, जिसकी लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, उसके लेयर्स होते हैं। जैसे बहुत सारे, ये एक लेयर है, सो ऐसे ही 5-6 लेयर होंगे, जो कि किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारी किसी एक चीज को, कलर को रिकग्नाइज करने में, वो इमेज रिकग्नाइज करने में, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में। जैसे कि ये हमें इसके ईयर्स रिकग्नाइज करने हैं, तो क्या होगा, एक लेयर जो है वो इसके ईयर्स रिकग्नाइज करेगी, एक लेयर इसके लेग्स रिकग्नाइज करेगी, एक लेयर इसके जो कलर है वो रिकग्नाइज करेगी। वो अपने आप पूरी एक इमेज को रिकग्नाइज करेगी एंड देन डिसाइड करेगी कि ओके ये क्या है, एंड उसको एनालाइज करेगी। क्या है, हम डाटा सेट बहुत सारे दे रहे हैं एंड उसके बाद क्या है, वो इसी चीज को एनालाइज करेगी। मॉडल जो है वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा एंड देन प्रिडिक्शन करेगा, जैसे कि जर्मन शेफर्ड है। अब डीप लर्निंग प्रॉब्लम्स आती है, सो हमारे पास कौन कौन सी किस किस टाइप की प्रॉब्लम आती है, जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि हमारी प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, किस कैटेगरी में वो फॉल होती है। सो पहला है क्लासिफिकेशन, इमेज क्लासिफिकेशन, कि वो इमेज क्लासिफिकेशन में फॉल हो रही है। दूसरा है सीक्वेंस टू सीक्वेंस प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है, ऑडियो वेव होती है, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। एंड थर्ड है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, कि एक पर्टिकुलर फोटो दी गई है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे ये एक मैन है, बस है, तो हम अपने मॉडल को इस हिसाब से ट्रेन करेंगे कि वो ये बता सके कि ये बाइक है। हम नहीं तो व्हाट इज ट्रांसफर लर्निंग एंड व्हाई वी यूज इट। सो ट्रांसफर लर्निंग है कि क्या होता है, हम किसी और डोमेन में ट्रेन हुआ मॉडल, उसको हम अपने डोमेन में ट्राई करते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद है कि अगर हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, सो दैट्स वाई मैं क्या कह रहा था कि एक वो एक्सपेंसिव पड़ेगा एंड दूसरा टाइम कंज्यूमिंग होगा। जब आपको पता है कि आपके पास ये प्रॉब्लम है एंड आपको ये सोल्यूशन चाहिए, सो आप क्यों मॉडल के अंदर अपना टाइम वेस्ट करेंगे एंड पैसे भी लगेंगे। सो ऐसा है नहीं कि वो फायदा देगा जब आपके पास प्री बिल्ड मॉडल बहुत सारे एक्सेसिबल है टेंसरफ्लो हब पे। यहीं तक था, ये था एक इंट्रो था बस। तो जब हम इसमें हाथ डालेंगे, अपना कोडिंग स्टार्ट करेंगे, सो इसमें और फन होगा। सो दैट इज वाई ये देखते रहना एंड सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक्स।